Bismillahirrahmanirrahim. So let us come with our next example. That is basically again a substitution method. और इसके अंदर जो है वो हम particularly एक new example के साथ जो है वो काम करेंगे. So let us start with our example. Okay, so it's t of n 2t n by 2 plus 4n. ठीक है. और यहाँ पर जो है वो हमारे लिए एक जो इसका बेस केस है वो क्या बताया हुआ है. It's somehow a bit new that t of n would be equivalent to 4. ठीक है ना. Let me write it over here. This t of n. अच्छा ठीक है. पेन ऑन कर लेते हैं हम अपना. This t of 1, when we will encounter our base case, that would be equivalent to 4. Okay ji, let's start. So let's suppose this particular t of n is equivalent to 2t n by 2 plus 4n. तो हमें जो है वो अपना स्क्रैच पे प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है. That is compute the tn by 2 value. ठीक है. जो हमने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है. तो if tn is like this, then definitely tn by 2 would become as wait a second. Okay, it would become as 2t n over 2 का square plus 4 n over 2. Okay, fine. So ultimately what we are going to do, हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, substitute कर देंगे. 2 की value as it is आ जाएगी. I will put bracket over here. Then I'm going to substitute it like this. 2t n over 2 का square bracket बंद plus 4 n by 2. ठीक है जी. तो ये हमारा सिंपल हो गया. क्या करेंगे आगे, प्लस 4n जो है मेरा एज इट इज आ जाएगा. बट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप. इस स्टेप को हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है. आई कैन राइट इट एज 4 एज वेल, लेकिन आपको अभी ऑलरेडी बार बार बताया जा रहा है कि जस्ट मेक इट थिंग्स सिंप्लीफाई फॉर यू, ताकि आप बाद में अपने लिए क्या कर सकें, एक पैटर्न को जनरेट कर सकें और ख़ुद आपके लिए आसानी हो. ठीक है जी. एंड दिस थिंग विल बिकम दैट्स बेसिकली n. ठीक है. एंड ये जब अंदर आएगा तो 2 और 2 जो है वो क्या बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा. ठीक है. तो दिस इज 4n एंड अल्टीमेटली बाहर भी क्या है, 4n. अगर बाहर 2 की पावर n होता तो मैं अपने लिए सेम पैटर्न जनरेट कर लेती. ठीक है. ओके. सो नाउ यू कैन नेम इट एज एन इक्वेशन एज वेल. अल्टीमेटली अब हमारे पास जो है वो सेकेंड assumptions हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए ऑफ 2n का स्क्वायर. ठीक है. सो इफ टी एन बाई 2 जो है वो कुछ ऐसा है, तो टी एन बाई 2 ओवर स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, n ओवर 2 की क्यूब. ठीक है. सो सिंपल. एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n ओवर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेसिकली. ठीक है. तो थिंग्स को सिंप्लीफाई, आपको पैटर्न निकालने जो है वो बेहतरीन तौर पर आ रहे होंगे. ठीक है. सो अगर हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर दोबारा पुट करते हैं, तो 2 की पावर स्क्वायर कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. इट विल बिकम एज 2t n over 2 cube bracket close plus 4 okay 4 n over 2 cube bracket close plus 4n plus 4n. I'm going to simplify it. ठीक है. और simplify करके अब आप मुझे बताओ कि क्या होगा. It would become as 2 cube t बेसिकली n over 2 3. कैलकुलेशंस जो हैं वो अब आपको खुद समझ में आ रही होंगी. ठीक है. और मैंने आपको एक की बता दी है. नाउ इट विल बिकम अगेन विद द सेम पैटर्न. नाउ दिस विल थिंग बिकम एज 4n, और बाकी का 4n जो है वो हम कहाँ से ले लेंगे, बाहर से, और दिस विल बिकम एज 3 4n. ठीक है. 3 times 4n. So ultimately with the same pattern, now I'm going to do one more thing just for your convenience, कि आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ों को करना कैसे है. लेकिन I'm going to mark it as directly. चलें जी. अब लेट्स सपोज डायरेक्टली करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग कर सकते हैं. डायरेक्टली करवाने का मकसद ये है कि यू कुड फील कॉन्फिडेंट कि अगर आपको आता है करना तो आप टाइम को अपने सेव कर सकते हो. 2t n over 2 का क्यूब अगर हम पुट करते हैं तो डेफिनेटली पैटर्न के मुताबिक ये क्या हो चुकी होती, n over 2 का 4. ठीक है. प्लस, और पैटर्न के मुताबिक दिस थिंग वुड बिकम एज n over 2 की क्यूब. ठीक है जी. तो आई होप तो कि अब आपको आ गया होगा करना. डायरेक्ट भी आप कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग और टेकिंग assumption सेपरेटली.
ठीक है, तो दैट वुड बिकम एज 4n। लास्ट हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 2 की पावर 4 t n over 2 की 4, और now you know what's next, 4n plus 4n plus 4n plus 4n। अच्छा, now here's the interesting part, ठीक है, how many times these 4n are, it's basically of 4 times, ठीक है, और कब तक जो है वो हम ये चीज चलाते रहेंगे, you can take as k times। I was going through with some particular notes जिस पे उसने k के बजाय जो है वो i का फैक्टर भी लिया हुआ था, तो it is totally okay अगर यहाँ पर i का फैक्टर है। let's suppose I'm going to take i over here, okay, so ultimately it's on, तो हमारे पास let's suppose it becomes as चलता रहेगा कब तक, up to soon k value तक और the i value तक, तो you can write it as like this। let's suppose ये चीज कहाँ तक चल रही है, it is going to be run as 2i, okay, 2i t n over the, definitely like k this will become as 2i, ठीक है, तो आपने किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना। एंड ये क्या है, ये बेसिकली 4 टाइम्स है, ठीक है ना, तो आई एम जस्ट राइटिंग द टाइम ओवर हियर। सो कैन आई राइट इट एज कितनी टाइम्स, आई टाइम्स, डेफिनेटली जितने टाइम से चलेगा आई टाइम्स क्या आ जाएगा, डेफिनेटली जो पैटर्न आ रहा है वो क्या देगा, आई टाइम्स 4n लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देख लें आप ध्यान से। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम वी कैन टेक अ सिंपल assumption ओवर हियर, लेट्स सपोज कि हमारा जो n का फैक्टर है वो क्या बन चुका है, n over 2i, ठीक है, एंड दैट वुड बी एट लीस्ट इक्वलेंट टू 1, let's suppose, and I can write it as, let's suppose like this, n is equal to 2i, okay, sorry, okay, ये stuck हुआ है थोड़ा सा, okay, that is an I and this one is basically was the base case। अच्छा जी, अब ये क्या है, अगेन आपको अगर थोड़ा सा रफ वर्क में समझाऊं आपका लॉगरिथम वाला, तो you know that simple log a with any base b इज इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, एनी योर बेस केस विद सम कोफिशिएंट एंड दैट वुड बी इक्वल टू सम ए, ओके, सो दिस थिंग कुड बी रिटन एज लाइक दिस एंड दिस पैटर्न कुड बी जनरेटेड एज लाइक दिस, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये पैटर्न कौन सा बना हुआ है, इस तरीके का बना हुआ है, तो आई कैन राइट इट एज, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज log of n with base 2 is equal to i, ओके, सो अल्टीमेटली अगर हम अपने पर्टिकुलर फैक्टर में इसको पुट करें, जो कि हमारा क्या था, टी ऑफ एन था, काफी स्लो चल रहा है, चलो खैर ऐसे इसी को ही साथ लिख लेते हैं, ये क्या था, टी ऑफ एन था, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में को अब मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो 2 आ गया था, 2 आई की जगह मैं क्या लिखूंगी, व्हाट इज आई इक्विवेलेंट टू log of n with base 2, okay, and then t n over 2i किसके इक्वल है, मेरा 1 के इक्वल है, ठीक है, तो यू कैन कॉल इट एज पर्टिकुलर बेस केस, ठीक है, प्लस व्हाट्स द अदर थिंग, i अगेन वुड बी इक्वलेंट टू log बेस 2n और ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 4n, तो इसी के आपके पास पैटर्न जो है वो किस तरीके से जनरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रफ साइड लेकर चलूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो डैट log बेस 2 पावर n वुड बी इक्वलेंट टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना बेस और आपका ये जो पावर में होता है ये एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, तो इट वुड बिकम एज n log बेस 2 2, ठीक है जी, और log 2 की 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज n पावर n विच वुड बी अल्टीमेटली इक्विवेलेंट टू सिंपल n, ठीक है, एंड आई न्यू व्हाट्स माय पर्टिकुलर बेस केस, जो कि आपके क्वेश्चन का पार्ट था कि टी ऑफ एन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू 4 है, ठीक हो गया। सो अल्टीमेटली व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस होल इक्वेशन,
तो वो क्या बन जाएगी, इट विल बिकम एज, लेट्स सपोज कि आपके पास जो टर्म थी दैट वाज 2 log square n और पर्टिकुलरली, ठीक है ना। तो लेट मी राइट इट अगेन वन मोर टाइम। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, बेस 2 n t ऑफ 1, ठीक है, प्लस हमने i की जगह क्या लिखा था, 2 log square n bracket में 4n. I repeat this line over here, ठीक है, just to simplify the things. So what, how I could write this whole 2 log square n would be equivalent to now simple n, so I can write it simple n over here. This t bracket 1 would be equivalent to the base case, that is 4, so it would be multiplied as 4 plus log square n, ये क्या था आपका, ये एज इट इज लिखा जाएगा, दैट इज log square n and 4n, ठीक है ना, ये एज इट इज लिखा जाएगा, बट अल्टीमेटली द सिंप्लीफाइड फॉर्म वुड बी n 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट वुड बी 4n प्लस 4n log is n, और this would be the highest factor, तो you can say it as के आपका जो पर्टिकुलर वैल्यू निकली है दैट इज थीटा और बिग O of n log n. So this is the simply the time complexity of this recurrence relation with the substitution method. So again it would be a homework guide for you that you are going to do a tree method for the same question, और उसके हम separately जो है वो check out करेंगे.